हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 10th की साइंस के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु तथा अधातु से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको भी साइंस में लाना है 70 में से 70 नंबर, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और बहुत ही आराम के साथ, इत्मीनान के साथ साथ इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ वीडियो में, वो सब क्वेश्चन वो होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यानी कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है तांबा, सोना, पोटेशियम, चांदी। ये चार ऑप्शन हैं हमारे। इन चार ऑप्शन में से हमसे ये पूछा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, मतलब कौन सी धातु ऐसी है जो हर किसी के साथ रिएक्शन कर जाती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो हमारी होती है वो हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन बी, पोटेशियम। पोटेशियम ही एक ऐसी धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है और हर किसी के साथ अभिक्रिया कर जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? हमें बताना है कि कौन धातु है और कौन अधातु है। लोहा, तांबा, सल्फर, एल्युमिनियम। ये चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में से हमें ये पहचान करनी है कौन सा तत्व जो है वो अधातु है। लोहा और तांबा और एल्युमिनियम, ये तीन जो दिख रहे हैं आपको दोस्तों, ये तीनों के तीनों धातु होते हैं। तो बचा कौन? सल्फर। इसका मतलब जो है कि ऑप्शन हमारा जो सी है वही करेक्ट होगा, मतलब सल्फर ही अधातु होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं जो कि बोर्ड 2027 के लिए काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप इसको क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उम्मीद है इन्हीं में से और इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में तार खींचने के गुण को क्या कहते हैं? यानी कि जो धातु होते हैं, जिनके अंदर जो भी धातु होते हैं और जिनके अंदर खींचने की प्रवृत्ति होती है, जिनके अंदर खींचकर तार बनाया जा सकता है, उस गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है, आघात वर्धता कहा जाता है, चालकता कहा जाता है, या कठोरता कहा जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, तन्यता। यानी कि धातुओं से जो तार बनाने की प्रवृत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी पारा, सी लोहा और डी तांबा। तो हमें बताना है कि वो है तो धातु, लेकिन कमरे के ताप पर वो किस तरीके की होती है? द्रव होती है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो तो सब ठोस होती हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है कि वो है तो धातु पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि पारा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पारा जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स करके आप बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः किसकी अच्छी चालक होती हैं? ऊष्मा एवं विद्युत की, केवल ऊष्मा की, केवल विद्युत की, या इनमें से कोई नहीं? तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें से जो भी धातुएं होती हैं उनके अंदर एक गुण पाया जाता है ऊष्मा एवं विद्युत। ऊष्मा एवं होती हैं उनके अंदर एक गुण पाया जाता है, ऊष्मा एवं विद्युत का चालन सही तरीके से कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा? ऊष्मा एवं विद्युत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है? ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है या अपर रूप है, ये बोल सकते हैं हम। ग्रेफाइट किस तत्व का अपर रूप है? ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का? तो याद रहे ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन से मिलकर बनता है। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? कार्बन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? यानी कि कोई भी हम धातु ले लें,
कोई सी भी हम धातु ले लें और उसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, ऑक्सीजन से करा दें, तो धातु और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने ले लिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर ले लिया और कॉपर की रिएक्शन O से करा दी, मतलब ऑक्सीजन से करा दी, तो हमारा क्या बनेगा, CO बनेगा, CuO बनेगा। और CuO क्या होता है, हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा C, धातु ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, मतलब है तो वो अधातु और उसमें विद्युत जो है वो आराम से प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट, ब्रोमीन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होती है वही होती तो अधातु है, लेकिन उसमें जो विद्युत है वो आराम से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किस धातु से संबंधित है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से जंग लगना किस धातु से संबंधित है। जब ये टॉपिक पढ़ाया गया था तो वहाँ पर बताया गया था कि लोहे पर जंग लगना, एक एग्जाम्पल दिया था लोहे पर जंग लगना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, C वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन सा है, यानी कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा, लोहा, सोना, चांदी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, याद रखना है, सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं। जो धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा B, यानी कि क्षारीय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपधातु है। तो मैंने बताया था आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था कि कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं और उनके बीच में जो पाई जाती हैं उनको उपधातुएं कहते हैं। तो हमसे पूछा है निम्न में से कौन सी उपधातु है, सिलिकॉन, सोना, तांबा, लोहा। याद रहे, सोना, तांबा, लोहा, ये तीनों की तीनों कौन होती हैं, धातुएं होती हैं। और सिलिकॉन जो हमारा होता है जिसका सिंबल होता है SI, यही हमारा क्या होता है, उपधातु होता है, जो कि धातु और अधातुओं के बीच में पाया जाता है। सिलिकॉन जो उपधातु है इसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा A, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन जो होती है दोस्तों वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होने वाला है वो B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम को किस में सुरक्षित रखा जाता है। अगर हम सोडियम को खुले में छोड़ दें, जहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है वहाँ पर अगर हम सोडियम को छोड़ दें तो वहाँ पर वो सोडियम तुरंत आग में कन्वर्ट हो जाएगी और आग लग जाएगी उसमें। तो खुली अवस्था जहाँ पर भी ऑक्सीजन है वहाँ पर तो हम सोडियम को रख नहीं सकते। तो फिर हम कौन से स्थान पर सोडियम को रखें जहाँ पर सोडियम सुरक्षित रह सके और आग ना लग पाए। तो ऑप्शन है हमारा जल, मिट्टी का तेल, हवा, नमक के घोल में। तो याद रहे, सोडियम को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो मिट्टी के तेल में हम सोडियम को डुबो कर रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती और जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ पर आग लग जाता है सोडियम में, इसलिए मिट्टी के तेल में इसको हम डुबो कर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा B, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं होती हैं जब वो अम्लों से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर जो गैस उत्पन्न होगी कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा C, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है अगर धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की चमक को क्या कहते हैं? जो धातुएं चमकदार होती हैं उसको क्या कहते हैं? तन्यता। तन्यता का मतलब तो होता है धातुओं से लंबे तार बनाना, उसको तन्यता कहते हैं। तो तन्यता तो होगा नहीं। दूसरा है धात्विक चमक। तो हाँ, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? धात्विक चमक हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सोना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। यही क्वेश्चन ऊपर आया था, लेकिन वहाँ पर पूछा था सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो हमने वहाँ पर ऑप्शन लगाया था पोटेशियम। यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील होगा, तो पोटेशियम तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि वो तो अधिक क्रियाशील है। कैल्शियम भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट होता है वो होता है सोना। सोना हर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है दोस्तों, ये बात आपको याद रख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट कर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी धातु है और धातु को पीट कर अगर उससे चादर बनाई जाती है तो एक वर्ड बोला जाता है, वही वर्ड यहाँ पर पूछा है, तन्यता, आघात, वर्ध्यता, चालकता, भंगुरता। तो तन्यता तो होगा नहीं क्योंकि तन्यता का मतलब होता है धातुओं से लंबे तार बनाना। चालकता का मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करना। भंगुरता का मतलब क्या होता है? भंगुरता का मतलब होता है कि कोई भी धातु के ऊपर हथौड़ा अगर मारे तो वो चूर चूर हो जाए, उसको भंगुरता बोलते हैं। तो आघात वर्ध्यता ही यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जिससे कि धातुओं को अगर हम पीट कर उनसे चादर बनाते हैं तो इस गुण को आघात वर्ध्यता कहा जाता है। जैसे लोहा होता है ना, लोहे को पीट कर लोहे को जितना पीटोगे वो उतना ही फ्लैट होता चला जाएगा, उतना ही चपटा होता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उससे एक चादर टाइप बन जाएगी। तो इसी गुण को ही आघात वर्ध्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, लोहा, चांदी, सोना। तो हमको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है कि मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, सोना पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मानव के शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर पाया जाता है लोहा, जिसको बोला जाता है आयरन। और पूरे शरीर के अगर लोहे की बात करी जाए, पूरे शरीर की अगर आयरन की बात करी जाए और उस आयरन को निकाल लिया जाए तो लगभग 3 इंच वाली एक कील बनाई जा सकती है। इतना आयरन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।